आज कहानी उस बच्चे की जो हिंसा नहीं देख सकता था, कहानी उस नौजवान की जिसके पास राजपाट था, भरा पूरा परिवार था, पर वो सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल गया। कहानी गौतम की, गौतम बुद्ध की। नमस्कार, मैं हूं सुमित शरण और कथानक में आज हम देखेंगे कहानी गौतम बुद्ध की। बात उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। उनकी ख्याति, उनके कर्मों की भूमिका, उनके कर्मों का फल दूर दूर तक फैल रहा था। लोग उनके नाम को सुनकर प्रभावित हो रहे थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। पर यह युग टेलीविज़न का नहीं था, यह युग यूट्यूब का भी नहीं था। लोग नाम तो सुन लेते थे लेकिन चेहरा नहीं जान पाते थे। तो बुद्ध की ख्याति फैलते फैलते चीन तक जा पहुंची। एक व्यक्ति ने सोचा कि चलो बुद्ध से मिलते हैं। कौन है ये व्यक्ति जिसकी विचारधारा से हर कोई प्रभावित हो रहा है? वो यात्री भारत आया, भारत के बिहार आया, जहां बुद्ध बोध गया में रहने लगे थे। उनकी प्रार्थना सभाएं चलती थी। वो बोध गया पहुंचा। उसने लोगों से पूछा, मुझे बुद्ध से मिलना है। बुद्ध कैसे दिखते हैं? मुझे उनसे मिलना है, उनसे जानना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। लोगों ने बुद्ध की प्रार्थना सभा का रास्ता बता दिया। उसने फिर पूछा, अरे भैया बताओ, बुद्ध दिखते कैसे हैं? लोगों ने बता दिया, एक सन्यासी है जो गेरुआ पहनता है, और हाँ, उसके पीछे एक आभा चमकती रहती है। आभा तो आप जानते ही होंगे, देवी देवताओं के पीछे आपने देखी होगी तस्वीरों में। तो उस व्यक्ति ने भी सोचा, ये तो बड़ा रहस्य की बात है। आज तक उन्होंने किसी के पीछे आभा नहीं देखी थी, किसी भी मनुष्य के पीछे नहीं। उसने सोचा, बुद्ध तो सच में कोई बहुत सिद्ध पुरुष है। वो प्रार्थना सभा पहुंचा। वो मिलने को बेताब था। लोगों ने उसे समझाया बुझाया, कहा थोड़ी देर दम धर लो, थोड़ा आराम कर लो, बुद्ध आते ही होंगे, अभी प्रार्थना चल रही है। वो बेचैन था, बेताब था, लेकिन बुद्ध समय के पाबंद थे। समय पर प्रार्थना समाप्त हुई। उसके दिमाग में बुद्ध की छवि थी, जो रास्ते में लोगों ने उसे बताया था कि एक सन्यासी है, गेरुआ पहनता है, और सबसे बड़ी बात जो उसे पहचाननी थी बुद्ध के सामने, वो थी आभा। वो तो जानता था कि आभा हर किसी के पीछे नहीं होती, तो बुद्ध को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो बेताब प्रार्थना सभा के दरवाजे पे जा पहुंचा। पहला व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहने प्रार्थना सभा से बाहर निकला और उसके माथे के पीछे आभा चमक रही थी। वो बेचैन श्रद्धालु बुद्ध के कदमों में गिर गया और कहा, हे बुद्ध, आपके माथे के पीछे आभा चमक रही है, आप गेरुआ पहने हुए हैं, यही मुझे लोगों ने बताया कि बुद्ध ऐसे ही दिखते हैं, आप बुद्ध हैं ना? उस व्यक्ति ने उसे उठाया और कहा, मैं बुद्ध नहीं। वो श्रद्धालु आश्चर्यजनक भाव से उस शिष्य को देखने लगा। आप बुद्ध नहीं? आपने तो गेरुआ पहना है। उस शिष्य ने कहा, यहाँ हर कोई गेरुआ पहनता है। तो फिर बोला उसने, आपके माथे के पीछे आभा कैसी? वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। फिर दूसरा व्यक्ति निकला, वो तीसरा व्यक्ति निकला, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां। प्रार्थना सभा से निकलने वाले हर व्यक्ति के माथे के पीछे आभा चमक रही थी। अब वो श्रद्धालु परेशान हो गया। वो चीन से आया था बुद्ध से मिलने, पर उसे लग रहा था, ये किस मायावी नगरी में हम आ गए। यहाँ तो हर कोई बुद्ध है, हर किसी के पीछे आभा चमक रही है। घड़ियां बीतती गई, थोड़ा समय और बीता। थोड़ी देर बाद उसने देखा, धीरे 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 सबके माथे के पीछे आभा जा रही है।
आभा समाप्त हो रही है। और कुछ घंटों के बाद उसने देखा कि सबकी आभा समाप्त हो गई है, पर एक व्यक्ति की आभा फिर भी चमक रही थी। उसने फिर पूछा, बता दो बुद्ध कौन है? मैं उनसे मिलने आया हूं, मैं चीन से आया हूं, मेरी व्यथा को समझो, मुझे बुद्ध से मिला दो, बताओ बुद्ध कौन है? तुम लोगों तो मायावी लगते हो। फिर एक शिष्य ने कहा, वो जो सामने खड़े हैं दिव्य पुरुष जिनके पीछे आभा चमक रही है, वही बुद्ध हैं। वो दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में गिर गया और पूछा, आप ही बुद्ध हैं ना? कि फिर से कोई मायावी शक्ति है? बुद्ध ने कहा, यहां कोई माया नहीं, यहां सिर्फ सत्य है। तो पूछा उसने, उस श्रद्धालु ने, हे प्रभु मुझे ये समझाइए, जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई हर किसी के पीछे आभा थी, अब कुछ घंटों के बाद सबकी आभा चली गई, आपकी आभा अभी भी चल रही है, आपकी आभा अभी भी जल रही है, आपकी आभा अभी भी चमक रही है, ये कैसी माया है? बुद्ध ने फिर कहा, मैंने कहा ना, ये माया नहीं, ये सत्य है। उस श्रद्धालु ने कहा, कैसा सत्य प्रभु? बुद्ध ने कहा, ये सब मेरे साथ थे उस प्रार्थना सभा में, और जब मेरे साथ थे ये पूरी दुनिया भूल चुके थे, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ भूल चुके थे, और मेरे साथ पर ब्रह्म की स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और इस सत्संग में सभी बुद्ध बन चुके थे। यह सत्संग था जहां सब कोई मेरे साथ थे, और उस समय जब निकल रहे थे उस समय मेरे सत्संग का प्रभाव था कि इन सब के पीछे आभा चमक रही थी। वो श्रद्धालु सोचता रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, हे प्रभु फिर आभा चली क्यों गई? अभी भी वो आपके साथ हैं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, हाँ, जब वो मेरे साथ थे, बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्हें कोई और चिंता नहीं सता रही थी, लेकिन जब वो बाहर आए, अब उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह पारिवारिक जिम्मेवारियां आने लगी। धीरे धीरे उनके अंदर का बुद्ध जा रहा है और सांसारिक व्यक्ति आ रहा है, इसीलिए उनकी आभाएं जाने लगी, चली गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? हम अपनी जिंदगी में कई लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, कई चीज़ें हैं जो हम निर्धारित करते हैं कि हमें ये ज़िंदगी में पाना है, हमें ये ज़िंदगी में बनना है। पर जब हम किसी जिम्मेवारी के नीचे दब जाते हैं या कई प्रकार की जिम्मेवारियां सांसारिक जीवन में हमें आती है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो ऊर्जा होती है, जो आभा होती है, वो धीरे धीरे जाने लगती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि हम उस लक्ष्य को पूरी तरह भूल जाते हैं। तो इस कहानी के जरिए हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आपको बुद्ध की तरह सफल होना है तो आपको सांसारिक जीवन की जिम्मेवारियों के साथ भी अपने लक्ष्य की आभा जलाए रखनी होगी, तभी आप सफल होंगे। कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी दिक्कतें आए, आपको अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना पड़ेगा, लक्ष्य के प्रति लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा बुद्ध ने किया, इसीलिए वो बुद्ध बने हैं। और जो भिक्षु थे, जो उनके शिष्य थे, वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो जब बुद्ध के साथ होते थे, अच्छे संसर्ग में होते थे, तब तो वो बुद्ध की तरह व्यवहार कर रहे थे। लेकिन बुद्ध से दूर निकलते ही, सांसारिक जीवन में आते ही, उनकी आभा धीरे धीरे चली जा रही थी। वो बुद्ध की तरह नहीं रह पा रहे थे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी सफल पुरुष से मिलते हैं, सफल महिला से मिलते हैं, तो हम उनके संसर्ग में बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। पर जब हम दूर हो जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं, सांसारिक जीवन में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी वो ऊर्जा चली जाती है और हम बुद्ध की तरह सफल नहीं बन पाते। तो अगर हमें बुद्ध की तरह सफल बनना है तो हर तरह की कठिनाई में, परेशानी में हमें सजग रहना होगा, डटे रहना होगा। तो ये थी कथानक की आज की कहानी। अगली बार एक और अच्छी कहानी लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुमित सरन को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।